हेलो डियर फ्रेंड्स। हार्दिक रावल का कमेंट था कि वो 29 इयर्स ओल्ड हो चुके हैं, एकेडमिक जॉब करते हैं और उन्हें पढ़ने के लिए टाइम भी मिल जाता है, लेकिन उनका इश्यू है कि वो कंटिन्यूटी मेंटेन नहीं कर पाते हैं। कंसिस्टेंसी इज़ लैकिंग और उनका इसी कारण उनका मोरल भी डाउन हो जाता है। तो एक सिंपल सी एडवाइस है और वो आप अपने सिचुएशन के हिसाब से आप उसको अकोमोडेट कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपकी एज 29 ईयर हो गई है और आपके पास जॉब है, आपके पास जॉब सिक्योरिटी है, ठीक है। तो इस फैक्टर को ध्यान में रख के आपको अपना जो एनर्जी है ना, अपने गोल के ऊपर फोकस करनी है, ठीक है। लॉन्ग टर्म विजन पे फोकस करनी है आपको, तो आपका मोरल अप रहेगा। अब इशू है कंसिस्टेंसी का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी हम मेंटेन क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि जैसे ही हम हैपहेजर्डली स्टडी करते हैं, बहुत सारा सिलेबस है, तो मोरल डाउन हो जाता है एकदम, ठीक है। मान लो एक दिन हमने पॉलिटी पढ़ी 4 घंटे और अगले दिन एनर्जी नहीं बची, उठाई या फिर दूसरा सब्जेक्ट उठा लिया, तो वो एक डायरेक्शनलेस स्टडी होती है। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, आपको छोटे छोटे टारगेट्स में आपकी स्टडी को, पूरे इंटायर सिलेबस को बांट लेना है, ठीक है। ये तो एक पर्सपेक्टिव है। आपने अपने पूरे सिलेबस को छोटे छोटे टारगेट्स में बांट लिया है, ठीक है। कोशिश ये कीजिएगा कि 1 या 2 सब्जेक्ट्स को साथ में ही लेके चलें। आपको ऐसा नहीं करना कि 1 महीने तक पूरा पॉलिटी पढ़े हैं, हिस्ट्री को बिल्कुल छोड़ दिया है, तो 2-3 सब्जेक्ट को साथ में लेके चलना है, ठीक है। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग इज़ दैट, जब सिलेबस को आपने डिवाइड कर लिया है, तो जैसे आप प्रोसीड करो तो हर एक टॉपिक्स के आप शॉर्ट नोट्स बनाओ, बुलेट नोट्स बनाओ, ठीक है। शॉर्ट नोट्स और बुलेट नोट्स आपको उस टाइम पे काम आएंगे जब आपको रिवाइज करना होगा, क्योंकि आप जॉब कर रहे हैं तो थोड़े से ही आपको समय मिलेगा, छुट्टी मिलेगा अपनी कि 1-2 महीने आपको मेंस के टाइम पे उस पर्टिकुलर नोट्स को आप रिवाइज कर सको, क्योंकि रिवीजन बहुत मैटर करती है आपको। और रिवीजन करने का सबसे आसान तरीका है, बुलेट नोट्स आपके पास है, शॉर्ट नोट्स आपके पास हैं, तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। नोट्स बनाने हैं, सिलेबस को छोटे भागों में डिवाइड कर लेना है, ठीक है। ये 2 चीज़ें आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है। उसके बाद बात है कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करनी है। जब आपके पास छोटे टारगेट्स होते हैं, आप उनको डेली बेसिस पे टू डू लिस्ट बनाइए कि मुझे आज ये कंप्लीट करना है। और सबसे खास बात, ये आप गांठ बांध लीजिए, जो भी आप टारगेट्स बनाइए वो अचीवेबल होने चाहिए, मैनेजेबल होने चाहिए। अनरियलिस्टिक टारगेट्स मत बनाइए, जिससे कि आपको फ्रस्ट्रेशन हो, आगे आप मेंटेन नहीं कर पाओ। आपको मोटिवेशन मेंटेन इसलिए होगा, जैसे ही आप उसको अचीव करोगे आपको सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन आएगा, वो आपको मोटिवेट करेगा नेक्स्ट डे पर उसी एनर्जी के साथ पढ़ने के लिए, ठीक है। तो आपको पढ़ना है, कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है, और जैसे ही वो टारगेट अचीव करो तो आपको सेलिब्रेट भी करना है कि देखिए मैंने आज ये पूरा चैप्टर कंप्लीट किया, मेरा इतना पोर्शन कंप्लीट हो गया। जब आप उस टू डू लिस्ट के पूरे शेड्यूल को उठा के देखेंगे कि मैंने ये बात, तो देखेंगे आपने बहुत बड़ा जो सिलेबस का एक पार्ट है उसको कवर कर लिया गया है, ठीक है। तो ऐसे ही आपको अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। यही है एक वे कि आप एसेस कर रहे हो आपकी प्रोग्रेस को, कि मैंने हर दिन कितना कितना मैं पढ़ता जा रहा हूँ, मेरा कितना सिलेबस बचा हुआ है, और ऐसे ही आप अपने स्टेप्स को आगे बढ़ा रहे हैं, छोटे छोटे स्टेप्स लेके ही, ठीक है। तो इससे आपको कोई भी आपको ऐसा मोटिवेशन का इशू नहीं आएगा और आपकी कंसिस्टेंसी बनी रहेगी, ठीक है। और साथ ही साथ में दोनों डायमेंशंस पे आप ध्यान रखिए, प्रीलिम्स पे भी और मेंस पे भी। प्रीलिम्स के कौन कौन से एरियाज अपने आप को एसेस करने के लिए प्रीलिम्स की छोटी छोटी टेस्ट सीरीज़, उस पर्टिकुलर जो आपने सिलेबस कवर कर लिया है उसकी टेस्ट सीरीज़ लगाइए, ठीक है, उन्हीं पर्टिकुलर टॉपिक्स की। और अगर मेंस का है तो आप डेली आंसर राइटिंग भी कर सकते हैं, या फिर मंथली वीकली आंसर्स लिख के दे सकते हैं, तो एसेस कर सकते हैं कि आपकी प्रिपरेशन किस डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यही है हार्दिक, यही कुछ बातें हैं जो आपको बताना चाहूँगा मैं, या फिर उन लोगों को जो जॉब भी कर रहे हैं और जिनको कंसिस्टेंसी के इश्यूज़ आ रहे हैं, ठीक है। तो बहाने मत ढूंढिए, बी हार्ड वर्कर एंड जस्ट स्टिक टू योर शेड्यूल, और छोटे छोटे हिस्सों में अपने सिलेबस को बांट के डेली टू डू लिस्ट बना के उसको कंप्लीट कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट।